इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं और 24 घंटे ही बाकी हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो हमसे भी पूछा जा रहा है, और यकीनन आप ये व्लॉग भी इसीलिए देख रहे हैं कि इस सवाल का जवाब मिल जाए कि इमरान खान को कब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, अब रुकावट क्या है, देर क्या है, ये सारे लोग पूछ रहे हैं। बल्कि जो मीडिया जर्नलिस्ट हमारे वहाँ पे खड़े हैं अस्पताल के बाहर DSNG वैन्स में या वैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आने जाने वाले शहरी जो हैं वो गाड़ियाँ रोक रोक के उनसे पूछ रहे हैं कि आ गए इमरान खान, ले आए हैं उनको इधर। अभी तक तो नहीं आए, मुंतजिर हैं आप भी। हाँ, आपकी तरह ढेर सारे वर्कर्स ऐसे ही मुंतजिर हैं। और फिर कुछ लोग जो हैं वो फेक फुटेजेस लगा लगा के कल से बता रहे हैं कि जनाब शिफ्ट कर दिया गया। वो जैसे ही कोई एक फेक फुटेज आती है तो वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल, वो सारे फिर पूछते हैं क्या ये ठीक है, क्या ठीक है। तो आज इन सवालात के जवाब जानने के लिए हम खुद भी पावर कॉरिडोर्स में फिरते रहे। आज पार्लियामेंट का सेशन था तो पूरा दिन आज वहाँ पे गुजरा। जो वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं, जो माहौल है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिली हैं। तो मैं अपनी ओपिनियन ज़रा कम रखूंगा, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी ज़्यादा बता देता हूँ कि इस टाइम इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के मामले को लेकर एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, वहाँ पर आज PMLN यानी विफाकी हुकूमत वो गई, उन्होंने नज़रसानी की अपील दायर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग है। आज वहाँ पर जो अंदर मुलाकातें होती रही हैं वो बड़ी दिलचस्प थी। एक तो ऑपोजिशन लीडर का चैम्बर, दूसरा स्पीकर ऑफिस, आपको सारा कुछ टेलीविजन पर नजर आया होगा, हम तो उनको मीटिंग्स को कवर करते रहे। तो वहाँ पर जो मुलाकातें हो रही थी, और प्लस जो PTI की अपनी कोर इस्टेब्लिशमेंट है, एक तो है ना इस्टेब्लिशमेंट जिसका रेफरेंस लोग देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के जराए ये वो, PTI के अंदर भी एक इस्टेब्लिशमेंट है जिसके फैसले चलते हैं, जिनसे राब्ते हो रहे हैं। तो आज उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी बातचीत हुई, जानने की कोशिश की कि अब इस स्टेज पे मामला कहाँ पे फंसा हुआ है, क्या आगे होने जा रहा है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया इमरान खान की सेहत के मामले पर कि नौरीन न्याजी उनसे मिलने के बाद जब वापस आई और फिर उनका कुछ राब्ता हुआ, बताया गया इमरान खान की सेहत के हवाले से, तो उन्होंने तफसील नहीं बताई, सिर्फ ये कहा कि नौरीन न्याजी बहुत खुश थी। इसका मतलब यह है कि इमरान खान की सेहत बेहतर है या इत्मीनान बख्श है कि उतनी ख़राब नहीं है कि जिसके बारे में बाहर बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत का सामना करना पड़े। बाकी तो बहरहाल एक एस्टैब्लिश फैक्ट है उनकी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से। तो अब आ जाइए ज़रा आज के दिन क्या क्या कुछ हुआ। पहले थोड़ी सी तफसील डिस्कस कर लेते हैं जो आज मैंने ऑब्जर्व किया पार्लियामेंट के अंदर मेल मुलाकातों के दौरान। पहले वो तफसीलात जान लीजिए, फिर ज़रा आखिर में जाके इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर मैंने बात करनी है। अरियाला में होने वाली एक अहम मुलाकात और इधर पार्लियामेंट में जिसकी मैं तवक्को नहीं कर रहा था, आगे चल के आपको बताता हूँ। हुकूमती कैंप में परेशानी है, थोड़ी सी तशवीश देखने में आ रही, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए तो वो सुबह ही सुबह पहुँच गए नज़रसानी की अपील दायर करने सुप्रीम कोर्ट में। अभी तो फैसले को 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए थे तो उन्होंने नज़रसानी की अपील दायर कर दी। अब यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आज की मुलाकातों के तनाजुर में, आज की मालूमात के तनाजुर में, अगर तो उस अपील को नंबर बहुत जल्द अलॉट हो जाता है, जितनी जल्दी वो दायर हुई है उतनी ही जल्दी उसको नंबर भी अलॉट हो जाता है, तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात हैं। लेकिन अगर उसको नंबर जल्दी अलॉट नहीं होता, इसका मतलब है कि इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के इम्कानात उतनी ही तेज़ी से बढ़ते रहेंगे। ये मैं मालूमात की बुनियाद पर आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूँ। अच्छा, अब आगे आ जाइए। अगर आप इमेजिन करें 26वीं और 27वीं तरमीम, ये दो तरामीम होने के बाद भी, कि जब 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अदलिया का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि एग्जेक्टिव के कंट्रोल में है, उसके बावजूद भी अगर हुकूमत को नज़रसानी की अपील दायर करना पड़ रही है, तो आप समझ जाइए कि उनके कैंप में क्यों परेशानी है या क्यों होगी। तो आज पीपल्स पार्टी के लोग, PTI के लोग ये इस तरफ बातें करते रहे कि उनके कैंप में देखें क्या चल रहा है, उनके कैंप में परेशानी है, ये वो सारा डिस्कस करते रहे। खैर, अब जो मामला फंसा हुआ है इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली के हवाले से, जो आज ऑब्जर्व किया गया, मैं आपको वो बता देता हूँ। नंबर 1 ये कि उनकी अस्पताल मुंतकली का दुरानिया ये काफ़ी तवील रखा गया, लगभग 1 महीने का वक्त दे दिया गया कि जब तक दोबारा समात नहीं हो जाती, यानी 16 सितंबर तक उनको अस्पताल में ही रखा जाए। इसके ऊपर तशवीश है। नंबर 2 जिसके ऊपर ज़्यादा तशवीश है वो ये है कि फ़ैसले में इमरान खान के मुकदमात जो हैं उनका क्यों जिक्र किया गया कि सारे मुकदमात की तफसीलात जो हैं वो फराहम कर दी जाएं, जबकि मामला तो खाली सेहत के हवाले से है। तो सुप्रीम कोर्ट उनके सारे मुकदमात की तफसीलात क्यों मांग रही है? ये एक तशवीश की बात है कुछ जगहों पे जहाँ डिस्कस हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो भी फुल एक्टिव हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मुस्तनद जो कॉपी है, अटेस्टेड कॉपी इस फैसले की, वो भी हासिल कर रखी है। पहले तो ये होता था कि उनको फैसले की कॉपी लेने के लिए बड़ा इंतजार करना पड़ता था,
आज दूसरे ही दिन फैसले की अटेस्टेड कॉपी उनके लॉयर्स के पास है। अच्छा, इस सारे फैसले के ऊपर सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात ने इस फैसले को खुशाइन करार दे दिया कि जनाब ये बड़ा अच्छा फैसला है। और आज उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों से मिल के, उनके चैम्बर में मिल के, मैं आगे चल के इसकी भी तफसीलात बताऊंगा कि क्यों मिले, अंदर क्या बातचीत हुई, उनको मिल के इस फैसले को खुशाइन करार दिया। एलामिया में शामिल की गई है लफ्ज़ कि पीपल्स पार्टी इसको खुशाइन करार दे रही है। अच्छा, बहुत सारे सियासतदानों के बयानात सामने आए ना अभी तक कि इमरान खान के फैसले के ऊपर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन जो रद्द-ए-अमल मैंने आज टिकर्स में देखा ना, उसका अख्तर इकबाल डार साहब का। अख्तर इकबाल डार वो हैं बल्लेबाज जिनका निशान था, जिसके साथ पीटीआई ने इल्हाक किया, फिर अचानक से वो बदल गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे साथ तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं ना। आज उस शख्स ने भी टिकर्स जारी कराए जो कि टेलीविजन के ऊपर चल रहे हैं कि जनाब अख्तर इकबाल डार साहब ने भी इस फैसले को खुशाइन करार दे दिया कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो इस सारे मामले में है आप लोगों के लिए काफ़ी सारे हिंट्स। आज स्पीकर ने ऑपोजिशन के कुछ लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया। असद कैसर से रब्ता हुआ, उनको बुलाया कि जनाब आप आइए, अपने वफ्द को लेके कुछ मुलाकात करनी है। और उसमें असद कैसर ने हमें बताया कि जो मकसद था वो इमरान खान साहब की हस्पताल मुंतकिली के हवाले से था और कुछ कौमी असम्बली के बिजनेस रूल्स और उस मामले से। लेकिन हैरान कुन तौर पे आज एक लंबे अरसे के बाद असद उमर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह चुके हैं, अभी वो मेंबर नेशनल असम्बली नहीं है, लेकिन आज वो भी स्पीकर चैम्बर में पहुंचे, स्पीकर ऑफिस में पहुंचे और पीटीआई के वफ्द के साथ बैठकर उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जब हालिया पेशरफ्त के बारे में उनसे पूछा गया, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जो भी अपडेट्स आ रही हैं, तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये 10-15 सेकंड का क्लिप ज़रा सुनिए, वापस आइए, फिर और अपडेट्स देता हूँ। अल्लाह करे कि किसी अच्छाई का पेशखेमा हो। तो सर ये क्या कोई बैकडोर राब्तों के नतीजे है या नहीं, अभी तो सिर्फ सेहत का मामला है, तो फिलहाल तो उसी पे फोकस। अभी असद कैसर भी आए थे, आप भी आ रहे हैं अचानक। खैर, दूसरी मुलाकात की बात करते हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, मीडिया, अखबारात और सहाफ़ी जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल बैरिस्टर सैफ ने भी अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है। ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट था। उनकी बहन नौरीन न्याजी ने तो मुलाकात की, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बैरिस्टर सैफ उनके जाने के बाद इमरान खान से मिलने के लिए गए। ये मेरी खबर नहीं है, ना मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ, लेकिन अखबारात के ऊपर, मीडिया चैनल्स के ऊपर ये रिपोर्ट हो रहा है कि बैरिस्टर सैफ कल ही इमरान खान से मिले। ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट था। उधर असद उमर ने मुलाकात की स्पीकर से, इधर बैरिस्टर सैफ गए इमरान खान से मिलने। तो ये दो ऐसे किरदार जो बराह रास्त पीटीआई में नहीं है या उस तरह से मंजर आम पे नज़र नहीं आते एक्टिविटीज़ करते हुए, इन दोनों की अहम मीटिंग्स में शिरकत, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था। बहरहाल मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा, आज जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना, पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड, पार्लियामेंट से निकलते निकलते फिर हमने ज़रा कोशिश की कि ग्राउंड रियलिटी के बारे में जाना जाए। उनसे पूछा कि क्यों मुलाकात नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि देखो, हमने फॉर्मल अप्रोच कर लिया है और रिक्वेस्ट कर ली है जहाँ पे करनी थी। उन्होंने तफसीलात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि ये होने दिया जाए और उन्हें ये उम्मीद है कि आइंदा चंद घंटों में, अगले 24-48 घंटों में ये हो पाएगा। साथ ही उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी इत्तला के मुताबिक, यानी उन्हें ये लगता है कि वफाकी हुकूमत जो नज़रसानी की अपील दायर कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसको इतनी जल्दी नंबर अलॉट नहीं होगा, यानी उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा और इसी दौरान इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली के इम्कानात बढ़ जाएंगे। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि वो दो अहम सरकारी या हुकूमती शख्सियात के साथ इस सिलसिले में राब्ते में हैं। एक मोहसिन नकवी साहब हैं और दूसरे स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, और इन दोनों तक उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं वो बराह रास्त कम्युनिकेट करना शुरू कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि अब कोई राब्ते का तातुल है या राब्ते हो नहीं रहे, अब चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो जहाँ तक ये मामला आ चुका, इसको लाने के लिए बहुत टाइम लग गया। अब यहाँ से अगर मामला ज़रा सा आगे बढ़ता है तो वापसी का रास्ता नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि फिर इमरान खान साहब वापस जेल में चले जाएंगे। एक बार उनके निकलने की देर है, एक बार निकल आए तो फिर वापसी मुश्किल हो जाएगी, फिर आगे का सफ़र बढ़ने लग जाएगा। लेकिन यहाँ से एक स्टेप और आगे जाना है। वो स्टेप लेने के लिए काफ़ी सारी रुकावटें इस टाइम खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। ऑल दो के बिलावल भुट्टो आज उन्होंने बड़ा वेलकम किया, ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में चले गए। मैं कुछ विजुअल्स आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। क्यों गए, क्या बातचीत हुई अंदर, सलमान अकरम राजा से हमने गुफ्तगू की, उन्होंने उसकी तफसीलात बताई हैं। तो दो अहम वीडियोस मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एक सलमान अकरम राजा की, आप वो सुनिएगा जो कि बिलावल और अपोजिशन लीडर की मुलाकात के हवाले से है। उस मुलाकात में उन्होंने
बड़ा इसको अप्रिशिएट किया है कि ऐसी मुलाकात हो गई जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठा ही नहीं जा सकता। आज बैरिस्टर गौहर से जब हमारा राब्ता हुआ, बात हुई, उन्होंने कहा ये बड़ा खुशाइंद है, ये राब्ते जारी रहने चाहिए। इवन बिलावल भुट्टो ने भी अपोजिशन लीडर से ये कहा कि अपोजिशन जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको कहिए कि वो कायमा कमेटियों में वापस आए, अपना फ़ाल किरदार अदा करे। तो ये मुलाकात किस लिए थी, उसके लिए सलमान अकरम राजा का शॉट आप सुनिएगा, उनकी गुफ्तगू सुनिएगा, छोटी सी गुफ्तगू है। और ओवरऑल इमरान खान की सूरत को लेके पीटीआई इस टाइम क्या सोच रही है, बैरिस्टर गौहर की वो गुफ्तगू इंपॉर्टेंट है आज, वो लाजमी सुनिएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने पीटीआई के हामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ये रिक्वेस्ट की है कि वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब रुख ना करें। ऐसे वो सारे लोग जो जा के वहाँ पर वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं वो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि ये एक जवाज़ बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नज़रसानी की अपील के बाद का जो मरहला होगा कि जनाब हमने इसलिए शिफ्ट नहीं किया क्योंकि इनके हामी यूट्यूबर या जर्नलिस्ट जो हैं वो वहाँ पर पहुँच के वो बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे कि जनाब अस्पताल के इतने दरवाजे हैं और इन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक उनके लिए क्या कहते हैं मवाद बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। तो ये दोनों गुफ्तगू आप सुनिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मतलब पीपल्स पार्टी ने वेलकम किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? बिल्कुल उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने कहा ये नहीं, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई, खैर सगाली का दौरा था और सिर्फ उन्होंने अच्छे जज्बात का इजहार किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि कम्युनिकेशन जो है वो जारी रहे। सर माजी में पीपल्स पार्टी के हवाले से पीटीआई का ये मौक़िफ़ रहा कि इनके साथ बैठना थोड़ा मुश्किल होगा, अब थोड़ी बेहतरी आ रही है कोई? देखिए वो तो आए थे लीडर ऑफ द अपोजिशन को मिलने, अचकज़ई साहब को और अलामा नासिर को, हम वहाँ मौजूद थे और जो उन्होंने बात कही हमने सुन ली। और मेरा यही था कि खान साहब से मुलाकात होगी तो बाकी बातें तय होंगी। जब तक बुनियादी नुक्ता यही है कि खान साहब को आप अलहदा करके काल कोठरी में डालकर इस अमल को, सियासी अमल को आगे नहीं बढ़ा सकते। खान साहब का ये राइट है, ये हक़ है, ये आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया जिसके लिए बड़े अरसा तक इंतज़ार किया। इस ऑर्डर तक पहुँचते पहुँचते बहुत अरसा लग गया। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है, इवन सोशल मीडिया से रिक्वेस्ट की है, आम लोगों से रिक्वेस्ट की है कि कोई ऐसे इकदाम ना हो जिसको कोई नेगेटिव ले ले और जिसको खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट होने में या उसके इलाज मालिज में कोई दुश्वारी आ जाए। मैं दरख्वास्त एक बार फिर करूँगा कि इसको डिले ना करे, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने दें। इम्प्लीमेंट होगा तो तशवीश ख़त्म होगी, एक नए दौर में हम इंटर हो जाएंगे अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है। कुछ सोशल मीडिया के लोगों के जाने पे भी एतराज़ है, कुछ उनके लिए कुछ कहेंगे? देखिए जो हमारे जमात से रिलेटेड वाबस्ता जो लोग थे, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई करीब तर तक ना जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, ताकि कोई किसी को एक्सक्यूज़ ना मिले, किसी किस्म की दुश्वारी ना हो खान साहब के हॉस्पिटल शिफ्ट होने में या उसके ड्यूरिंग स्टे, ताकि खान साहब का इलाज प्रॉपर हो। हमारा प्राइम कंसर्न अगर रहा है वो खान साहब का इलाज और बुशरा बीबी का इलाज। इस हवाले से आपसे कोई गुफ्तगू हुई है कि इनको हॉस्पिटल भेजा जाएगा या नहीं? आपने कोई राब्ता किया कि क्यों नहीं अभी तक? देखो यहाँ तक पहुँचने में बड़ा अरसा लग गया, लेकिन देखो जब सारा सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया और जो लोग इसमें बेनिफिशरी है, इंचार्ज है, वो खुद कह रहे हैं कि सिस्टम रीसेट होना है और सिस्टम कोलैप्स होना है, फिर ऐसे में रिक्वेस्ट ना करे तो और क्या करें। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर लिया और दोनों फरीकैन के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ लिखा है। हमें भी कहा गया और हमने कमिटमेंट की है कि हम इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने पहले भी खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं की है, हम आइंदा भी नहीं करेंगे। हमने किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना। हमने कहा है कि जी खान साहब के सेहत पे फिर कंप्रोमाइज़ भी हम नहीं कर रहे। सेहत के मामले में एक ही राय है, वो यही है कि इसको हॉस्पिटल शिफ्ट करें ताकि खान साहब का इलाज मालिज में हुकूमत से भी कोई राब्ता किया गया है, मुंतकिली के हवाले से हुकूमत से राब्ता किया गया है? दरखास्त ज़रूर में अपोजिशन चैम्बर में आए थे सर, उस सवाल से क्या बात? अचकज़ई साहब से बात हुई है। अचकज़ई साहब देखिए इस तरह ये बातें और इस तरह मुलाकातें होनी चाहिए, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो। सियासत को आखिरी दिनों में हम बड़े दुश्मनी की हद तक ले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इख्तिलाफ राय ज़रूर रखें, शाइस्तगी के साथ रखें, अवाम के हकूक़ के लिए रखें, असूलों की बुनियाद पर रखें, ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे ना हो। हम तो बहुत पहले कह चुके थे पीपल्स पार्टी के दरमियान फर्दर राब्ते बढ़ाएंगे। अब आप देखो हमने तो सबको कहा है कि राबिते बढ़ने चाहिए और सबको कहा है कि बातचीत होने चाहिए, डायलाग होने चाहिए, अवाम के लिए होने चाहिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए होने चाहिए और लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या हाल चाल? खैरियत से हैं? मौलाना साहब ये जो सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील दायर हुई है हुकूमत की जानिब से, इस पर आपको क्या लगता है कि हुकूमत बिल्कुल ही तैयार नहीं है? मुझे नहीं मालूम, वो तो अब जाएंगे तो उसको पता नहीं क्या अपील ले रहे हैं और अदालत क्या करेगी।
ये करनी चाहिए थी इन्हें या नहीं? ये समय बहस नहीं कर सकता, ये अदालत में जाना मेरा भी हक है, आपको भी हक है, सबका हक है।